हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू स्टडी। तो बच्चे देखो, स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। ये आपका एक्सरसाइज है, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का। और आपने अगर इसके पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप जाकर के देखो, है ना। उसमें बेसिक सा आइडिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डील करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन देखने हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर चीज़ें अगर कम करी गई हैं तो अब क्या होगा कि उन कम चीज़ों में से ही क्या होगा कि जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको बना करके दे दिया जाएगा, ठीक है। वो आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स हटा दिया गया। तो अगर ए इनवर्स हटाया गया इस चैप्टर में से, तो अब भाई अब उसकी कमी को कहीं ना कहीं जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे ना, ठीक है ना। तो आपको जा करके पहले इसके पिछले वाले वीडियो को देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आप देख चुके हो तो मेरे ख्याल से लगता है कि आपके लिए ये वाला जो चैप्टर है वो भी बहुत आसान होगा। चलो फिर से देखते हैं, जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आया फिर से ट्राई करते हैं क्या है क्या चीज़ नहीं है। हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। ओके सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कह रहा है? ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू दे दी गई, शो दैट ए आई प्लस बी ए के पावर होल एन, ठीक है, इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी ए, है ना। वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो अलग बात है, वो तो हमें पता ही है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। जितने ऑर्डर की है सेम उतनी ऑर्डर की ये भी होगी। एंड एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन का मतलब क्या है कि हमारी जो नंबर जो ये जो एन है ना, वो हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। क्लियर है? कैसे बताए थे? चलो, नहीं पता फिर से देखते हैं, है ना। हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, हमें प्रूव करना है, हमें शो दैट करना है। तो हम यूज़ करेंगे बाई मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको कि हम इसमें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू वन के लिए चेक हम करते हैं, जो कि हमारा ऑलरेडी वैलिड होता है। अब अगर ये n इज इक्वल टू वन के लिए वैलिड है, देन नेक्स्ट स्टेप में हम n इज इक्वल टू k के लिए चेक करते हैं, k के लिए हम वैल्यू निकालते हैं। एंड देन फाइनली लास्ट हमारा जो स्टेप होता है वो n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए वैल्यू निकालते हैं। और मेरी बात समझना, अगर n इज इक्वल टू k प्लस वन आपने निकाला और उस n इज इक्वल टू k प्लस वन की वैल्यू देखो, पता है कितनी आनी चाहिए। अब n की जगह आप क्या रखोगे, k प्लस वन, है ना। तो a की पावर k प्लस वन इंटू आई छोड़ दो, आई वैसे ही रख दो, ठीक है, प्लस n a की पावर, अब यहाँ पे n की जगह क्या रखोगे, k प्लस वन, तो k प्लस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो आते हैं, मेरी बात समझना, ठीक है ना। तो हमें ये करना है, ठीक है। स्टेप मतलब सबसे पहले आप क्या निकालो, सबसे पहले आप n इज इक्वल टू वन के लिए चेक करो, है ना। तो फॉर n इज इक्वल टू वन कर लिया जाए, n इज इक्वल टू वन के लिए। तो देखो n की वैल्यू हम रखते हैं, कितनी हो जाएगी देखो। तो आपने कहा सर हम यहाँ पर रख देते हैं n इज इक्वल टू वन। सो क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए के पावर वन। पावर वन का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, हटा देते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पर भी रख देते हैं ए की पावर एन, ए की पावर एन का मतलब कुछ नहीं, वन। ए आई प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी रखनी है, वन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, वन इंटू ए इंटू वन माइनस वन, दैट इज जीरो इंटू बी ए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी सर, ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू, ये होगा आपका ए आई, और देखो ए की पावर वन माइनस वन दैट इज ए की पावर जीरो। और आपको पता है कि अगर ए की पावर अगर जीरो, किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू होती है वन, ठीक है, वन और बी ए। सही है, देखो वैलिड है। ए आई प्लस बी इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए, मतलब एन इज इक्वल टू एक के लिए ये वैलिड है। अब हम ये खुद से रिजल्ट निकालेंगे कि अगर ये एन इज इक्वल टू वन के लिए वैलिड है, देन ये एन इज इक्वल टू के लिए भी वैलिड होगा। मेरी बात समझना, अगर ये n इज इक्वल टू वन के लिए वैलिड है तो मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है भाई कि अगर ये वन के लिए वैलिड है देन n इज इक्वल टू ये k के लिए भी वैलिड होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, फॉर n इज इक्वल टू k। क्लियर है बात मेरी, समझ में आ रही हो, मतलब समझ में आ रही है बात ये, है ना। तो हमने कहा नाउ फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है, मतलब इट इज ऑल्सो वैलिड, ऐसे लिख लो, इट इज ऑल्सो वैलिड, ये होगा, ठीक है। भले ही वो कुछ और आया वैल्यू, लेकिन हम कहेंगे हाँ भाई ये है वैलिड है, एल होना चाहिए। ओके, तो एन इज इक्वल टू हम क्या रख देते हैं, के रख देते हैं,
कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं। हमने कहा सर मेरे पास क्या है, देखो ए आई प्लस बी ए के पावर एन है, तो एन की वैल्यू हम कितनी रख दें, के रख दें, इज इक्वल टू ए के पावर के आई और प्लस एन की जगह हमें रखना है के, और ए के पावर के माइनस वन इंटू बी ए। बोलो इतनी बात समझ आ रही है, ये इसके लिए वैलिड होगा, ये है, ठीक है। अब हमने अगर n इज इक्वल टू के के लिए हमने निकाल लिया, देन अब हम ये कहेंगे कि इट इज ऑल्सो वैलिड, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। ये हमारा लास्ट स्टेप होना चाहिए, ये हमारा लास्ट स्टेप। अब देखो, अब ध्यान से समझना, अब इस n इज इक्वल टू के प्लस वन की वैल्यू हम वहां नहीं रखेंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस n इज इक्वल टू के की वैल्यू जो है ना, हम उस वाले इक्वेशन में नहीं रखेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या करना है, हमें n की जगह क्या रखना है, के प्लस वन, चलो रख देते हैं यहाँ पे, देखो ठीक है ना। तो मतलब उस वाले में, अपने LHS वाले में, इधर वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, ए आई प्लस बी ए। अब इसके पावर में क्या है, एन, तो एन की वैल्यू में क्या रखनी है, के प्लस वन। अब एक मिनट रुको यहाँ से, ठीक है। देखो अब हम इसे ही सॉल्व करेंगे, और इसे सॉल्व करके हमारा वो जो भी उसकी जो, अब देखो ऐसा करो कि जो n इज इक्वल टू है ना, उसमें रख करके देखो, क्या n की वैल्यू a मतलब के प्लस वन रख करके देखो, ठीक है। बट वो लास्ट में देखना, अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी, सेम वही वैल्यू आप n इज इक्वल टू के प्लस वन जब आप अपने जब LHS में जब आप रखोगे, सॉरी जब आप RHS में रखोगे, सेम वही वैल्यू आएगी। देखो तो इसे हम कैसे सॉल्व कर लें, तो भाई ये k प्लस वन है, तो ये बताओ, अगर जैसे आप कहते हो कि मेरे पास x के पावर ऐसे कह लो, मान लो अगर 2 प्लस वन है, तो 2 प्लस वन का मतलब क्या होता है कि x के पावर 2 और इंटू एक्स के पावर वन, तभी तो कहते हो x के पावर 2 प्लस वन, ठीक है ना। तो हम इसको अलग अलग कर लें क्या, कुछ ऐसे, ए आई प्लस बी ए के पावर के और इंटू ए आई प्लस बी ए के पावर वन। बी ए के पावर वन का मतलब कुछ नहीं, पावर वन, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो इसे हम ऐसा करते हैं, एक मिनट, ओके। देखो आपने यहाँ से ए आई प्लस बी ए के पावर के, ए आई प्लस बी ए के पावर के की आपने वैल्यू निकाली है, ए के पावर के आई प्लस के ए के पावर के माइनस वन इंटू बी ए। हम क्या कर देते हैं, इसके जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं। बात समझ रहे हो, ये सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है, इसके जगह ये रख सकते हैं, इसके जगह ये रख सकते हैं, है ना। हमने कहा क्या रख दिया जाए सर, ए के पावर के आई प्लस के ए के पावर के माइनस वन और बी ए, ठीक है। और ये इंटू में क्या है, ए आई प्लस बी ए। अब इसके पावर वन है, तो पावर वन का मतलब कुछ नहीं। नाउ अब क्या करना है, बहुत ही ध्यान से आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो देखो कितने बच्चे अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या कर लें, सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ए के पावर के है और इंटू ए की पावर वन है, तो कितना हो जाएगा, ए की पावर के प्लस वन इंटू आई है तो आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो, आई स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई स्क्वायर कहो या आई के पावर चाहे जितनी भी, आई आपकी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो आई की स्क्वायर कर लो, आई की पावर 3 कर लो, आई की पावर 500 कर लो, 1000 कर लो, 1 करोड़ कर लो, 1 कुछ भी कर लो, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई आएगी। आई का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1, तो 1 की पावर चाहे जो भी कर लो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आनी है। तो स्क्वायर को भी हम अगले स्टेप में हटा देंगे, ठीक है ना। हमने इसका इसके साथ कर लिया। अब देखो, अब इसके साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, देखो ए के पावर के इंटू आई और बी, यानी कैसे कर लेते हैं, प्लस ए के पावर के और बी, और यहाँ पे हम ए पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। इस ए को हमने पहले लिख लिया, ए के पावर के बी और आई, ठीक है। चलो इसकी कहानी खत्म। अब इसका देखो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर ए के पावर वन है और ए के पावर के माइनस वन और ए के पावर वन, तो माइनस वन और प्लस वन, देखो बात में समझ रहे हो, के प्लस वन सॉरी के माइनस वन और प्लस वन, माइनस वन प्लस वन क्या हो गया, 0, तो क्या बचा, ए के पावर के, तो क्या बचा आपके पास, के और ए के पावर के और इंटू आई। क्लियर इतनी बात, प्लस अब इसका आप क्या कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, देखो प्लस ए को हम पहले लिख दे रहे हैं, कैपिटल ए को, फिर क्या है, के है, तो ए के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी, ये तो वैसे ही रहेगा,
अब क्या बचिएगा भाई, अब इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b इंटू ए की पावर आई। तो a को हम पहले लिख लेते हैं और ये हो जाएगा ए बी, है ना, a इंटू बी इंटू आई प्लस प्लस प्लस, फिर इसका हम इसके साथ कर लेते हैं, तो b इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर और a इंटू ए कितना हो जाएगा। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, हम इसको प्लस मान करके लेके चल दिए लोग। एक मिनट सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब भी कह रहे हो सर, लग रहा है पागल हो गए, क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं। ओके 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 ठीक है, हमें लगा ना यहाँ पर ये समथिंग ऐसे कुछ प्लस प्लस है, मतलब ये दोनों एक साथ ले लो, इसलिए इतना दूर नहीं लिखा जाता, ये बी ए एक साथ है, ये प्लस, ठीक है, ये दो टर्म, यहाँ पे भी दो टर्म है। चलो चलो ओके, होती है मिस्टेक होती है भाई। ओके सर, तो ए की पावर के और इंटू ए की पावर 1 आई, तो कितना हो जाएगा, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर दैट इज आई आएगा। फिर आपने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ए की पावर के इंटू आई और बी ए, तो आप ए को पहले लिख लो प्लस ए और ए के पावर के इंटू बी इंटू आई। ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई। अब देखो, इस पूरे का हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, देखो प्लस ए की पावर कितना है, के माइनस 1 है और यहाँ पर 1 है, तो ए की पावर के माइनस 1 प्लस 1 दैट इज ए की पावर के। अच्छा, और यहाँ पर ए है, ठीक है, तो हम ए को पहले लिख लेते हैं और ये हो जाएगा, के को भी पहले लिख लेते हैं और ये हो जाएगा ए की पावर के और इंटू बी भी है तो बी भी है और इंटू आई भी है तो आई भी हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी कहानी हो गई। अब देखो, अब इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी इंटू ए के साथ, तो देखो बी इंटू ए ना, तो बी और ए, बी ए, तो कितना हो जाएगा, देखो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी, चलो बी का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा क्या, के ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर। बोलो इतना समझ आ रही है, ये आपका सॉल्यूशन कुछ इतना आएगा ना। ओके, तो आपको अब क्या करना है, देखो आपको आई की आपको वैल्यू रखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रखनी है और ए की वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू जो कि दी गई है, और आपको यहाँ से ए स्क्वायर की भी वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। याद आया, आपके पास ए है, सिंस वी हैव ए इज इक्वल टू कितना है, 0 1 0 0 ये है, तो हम क्या निकाल लें, हम ए स्क्वायर निकाल लें। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, हम क्या कहेंगे, ए इंटू ए, है ना, दैट इज 0 1 0 0 और फिर 0 1 0 0। ठीक है, देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस 0, चलो ये भी 0 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 1 दैट इज 0 0 इंटू 1। ओके, तो ये पूरा का पूरा 0 आ गया, ये पूरा का पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यानी कि ये पूरा पूरा 0 को हम किसे रिप्रेजेंट करते थे, ओ से, किसे रिप्रेजेंट करते थे, ओ से रिप्रेजेंट करते थे। सो फाइनली अब इसमें रख देते हैं, तो हमारे पास क्या है, देखो ये चीज़, ये इज इक्वल टू, यही तो है, ये इज इक्वल टू दिस, तो हमने कहा सर मेरे पास क्या है, मेरे पास है ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो ए की पावर के प्लस 1 वैसे ही छोड़ दो, इंटू आई फिलहाल वैसे ही छोड़ दो, चलो ठीक है, प्लस, क्योंकि देखो हमें अपने 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 डेरिवेशन वाले में जो आपको शो दैट कराना था उसमें राइट हैंड साइड में देखो आई को वैसे ही छोड़ दिया, तो हम भी आई को वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद देखो इस ए की वैल्यू को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इस ए की वैल्यू को हम वैसे ही छोड़ देते हैं और ये आपका हो जाएगा कि ए की वैल्यू को हम ऐसे छोड़ देते हैं और हमें सेकेंड वाले में, अच्छा एक मिनट, वहाँ पर सेकेंड टर्म है, यहाँ पर मेरे पास 3 1 2 3 4 टर्म है, कोई बात नहीं, चलो रख करके देखते हैं। ठीक है, फिलहाल ए उसमें है ना, ठीक है, हम अपने थोड़े से उसको देखते हुए चल रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है हम इसे ए को भी यहाँ पर छोड़ देते हैं और हम ये कर लेते हैं ए के पावर के और बी को भी वैसे ही छोड़ना पड़ेगा और इंटू आई। अच्छा देखो, अब सेकेंड वाले टर्म में आई नहीं, यानी कि फर्स्ट वाले टर्म में केवल आई था, सेकेंड वाले टर्म में आई नहीं, मतलब आई की वैल्यू हमने रख दी कितनी, 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगी, सेम वही वाली वैल्यू आ जाएगी। भाई आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, 1 का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, सेम उतना ही तो आएगा। ठीक है, यहाँ से हम आई को हटा देते हैं, प्लस
अब यहाँ से a है, k है और a के पावर k और b, यहाँ से भी हम i को हटा देते हैं और देखो यहाँ से मैं स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। तो अगर आप स्क्वायर की वैल्यू रखो कितनी हो जाएगी 0, तो ये पूरा, हाँ अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। अब देखो आ गया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें a जो है और जो a के पावर k, ठीक है ना, a इंटू ए के पावर k इंटू b, हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, a और फिर b b, a के पावर के हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये तो वैसे ही हो जाएगा a के पावर k प्लस 1 इंटू आई, ठीक है, प्लस यहाँ से a और a के पावर k इंटू बी हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस k, है ना। देखो अब मेरी बात समझो, देखो आपने कहा ये इज इक्वल टू इतना है। अब देखो आपके पास आपका मेन क्वेश्चन क्या था, मेरी बात समझना है यहाँ से। अब देखो ये मैथमेटिकल इंडक्शन का आपको यहाँ से मतलब समझ में आएगा। आपके पास आपका मेन क्वेश्चन क्या था, ए आई प्लस बी ए की पावर, ये हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया, बस हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो इज इक्वल टू क्या है, ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी ए। देखो आपने कहा कि अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू, n की वैल्यू अगर k प्लस 1 रखते हो, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखो अगर k प्लस 1 अगर रखते हो तो कितना आएगा, यानी कि आपका आएगा ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1, ठीक है ना। ये इज इक्वल टू इसमें रख करके देखो, डायरेक्टली इसमें रख करके देखो कितना आना चाहिए। तो a की पावर हमें क्या रखना है, k n की जगह क्या रखना है, k प्लस 1 इंटू आई, देखो आ रहा है a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस एन की जगह हमें क्या रखना है, k प्लस 1 या 1 प्लस के कह सकते हैं, 1 प्लस के कह सकते हैं, देखो 1 प्लस के, फिर इंटू, फिर क्या है ए की पावर एन का मतलब क्या करना है, k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना। एन की वैल्यू हमने क्या रख दी, k प्लस 1 और पहले से क्या है माइनस 1 है, इंटू बी इंटू ए, वैसे ही छोड़ दिया। इसको सॉल्व कर लो आप, तो क्या आ जाएगा a की पावर k प्लस 1 और प्लस देखो ये आपका हो जाएगा क्या, 1 प्लस के और इंटू ए की पावर के इंटू बी ए, देखो ए की पावर के इंटू बी ए, देखो आ रही मेरी बात समझ में ना। तो ये ही आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, ये इतना आना चाहिए और जो कि हमारा इतना आया हुआ है, यही हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते थे एट लास्ट में। दिख रहा है आपको ये ना, ठीक है, आगे मेरी बात समझें। तो जितना आप डायरेक्टली आप अगर के एन की वैल्यू अगर k प्लस 1 रख रहे हो, सेम वही वैल्यू हमें इसको सॉल्व करने पर भी देखो आ रहा है, सेम वही वैल्यू हमें इसे सॉल्व करने पर भी हमें मिल रही है। तो इस मेथड से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमने इसको शो दैट कर दिया, हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हमने इसको प्रूव्ड कर लिया है। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई है ना। तो यहाँ से ये आपका हो गया क्या, प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर है, बोलो आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को ये बात क्लियर है, मेरे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नहीं है तो आपको भी कमेंट करके बताओगी किस पॉइंट पर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है। बस आप इतना सोचो, इतना कन्फ्यूजन लाने से पहले दिमाग में आप इतना सोचो कि भाई ये कुछ एक स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप एन इज इक्वल टू 1, दूसरा स्टेप एन इज इक्वल टू के, तीसरा स्टेप एन इज इक्वल टू के प्लस 1 पर हम फाइनली प्रूव कर देंगे और हम ये रख करके देखेंगे तो सेम हमारी वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए। आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हो। बोलो इतनी बात समझ में आ गई ना। ये आपने डायरेक्टली रखा और देखो आ गया, ये आप नहीं बताओगे, ये आप नहीं बताओगे, ठीक है। ये चीज़, ये बस ये आपका आ गया। क्लियर है, आप अपने खुद से चेक करो, अपने रफ में इस तरीके से साइड में आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताओगे और अगर प्रॉब्लम है तो आप ये बताओगे हाँ सर मेरे को इस वाले जगह पे, इस वाले मिनट में, इस पर्टिकुलर इस वाले सेकंड में प्रॉब्लम है। क्लियर है, आप ये थोड़ा मेंशन कर दिया करो, टाइम को मेंशन कर दिया करो आप। देखो बच्चे ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान है। सेम हम इसमें जैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर एक ही पावर समथिंग अगर कुछ एन वैन वाला अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसको सेम वही मेथड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले आप मेथड से उसको प्रूव करोगे, है ना। सिंपल, देखो किया जाए, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो तो हमने कहा कि बाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ओके। तो सेम क्या होता है भाई, स्टेप होता है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट n इज इक्वल टू 1, है ना। फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास, हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो
अगर चेक करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, हम क्या रख दिया जाए, ए के पावर एन, ए के पावर एन है कि एन का मतलब 1, तो ए के पावर 1 इज इक्वल टू 3 के पावर क्या हो जाएगा, एन, एन की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 - 1, 3 के पावर 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 1 - 1 रख रहे हैं ना, 3 के पावर 1 - 1, 3 के पावर 1 - 1, 3 के पावर 1 - 1, हाँ बोलो। अच्छा, 3 के पावर 1 - 1 दैट इज 0, 3 के पावर 1 - 1 का मतलब क्या, 0। और मैंने आपको बताया कि किसी भी पावर की अगर, किसी भी वैल्यू की अगर पावर मतलब x के पावर अगर 0 है तो इस x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो देखो 3 के पावर 1 - 1 दैट इज 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, 3, तो कितना आ जाएगी, 1 1 1 1 1 1 1। बोलो आया, ए इज इक्वल टू दिस दिस दिस, ए इज इक्वल टू आया, यानी कि एन इज इक्वल टू के लिए क्या है, ट्रू है। तो अब अगर ये एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, नाउ अब हम क्या चेक करेंगे, नाउ दिस विल, लैंग्वेज देखो चेंज हो सकता है, दिस विल ऑल्सो ट्रू, बस आप समझो ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो, दिस विल ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। अब ये एन इज इक्वल टू के लिए भी क्या होगा, वैलिड होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अब रखते हैं, तो ए के पावर के, एन की जगह मैंने क्या रख दिया, के इज इक्वल टू 3 के पावर एन की जगह कितना रखना है, के -1, 3 के पावर के-1, 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 ठीक है ना। बोलो इतना समझ में आ रही है। अब देखो अगर ये 3 के पावर के-1 मतलब अगर ये एन इक्वल टू के लिए वैलिड है, तो मैंने आपको क्या बताया, लास्ट स्टेप है ना। अब ये क्या होगा, दिस विल ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू k+1। अब यहीं से आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। अब देखो मेरी बात समझो, अब जब n इज इक्वल टू k+1 जब आप रखोगे, n की जगह जब k+1 रखोगे, तो आप उसमें k+1 की वैल्यू मत रखना। अब आप इसको सॉल्व करोगे, बात समझो मेरी, आपने कहा चलो रखते हैं, a की पावर n है, तो a की पावर कितना होगा, k+1। अब आप बताओ, अब इस a की पावर k+1 को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिखोगे a की पावर k इंटू a की पावर 1। बोलो यही तो करोगे ना, ठीक है। अच्छा, ए के पावर 1 को हम पहले रख देते हैं, हर क्वेश्चन में आप ये देख रहे होगे ना, ए के पावर 1 को हम पहले रखेंगे और ए के पावर के को हम बाद में रखेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। ए के पावर के, हम आप ये देख रहे हो कि हम बार बार ऐसे ही कर रहे हैं, ए के पावर 1 को हम पहले रखेंगे और के को बाद में रखेंगे। तो चलो ए के पावर 1, ए के पावर 1 की देखो वैल्यू कितनी है, ए के पावर 1 की देखो वैल्यू कितनी है, 1 1 1 1 1 1 है ना। तो क्या रख दिया जाए, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, इंटू ए की पावर के की देखो वैल्यू कितनी, अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला है, क्या है ए की पावर के की वैल्यू, ये पूरी की पूरी रख देते हैं, तो 3 के पावर के-1, 3 के पावर के, बस यही है काम, और क्या करना है। देखो कितना आसान है, बस आपकी लिखने की वजह से आपका पेज जो है वो कंटिन्यूसली भरता जा रहा है, और एग्जामिनर भी यही दिखता है ठीक है, 3 के पावर के-1, 3 के पावर के-1, 3 के पावर के-1, 3 के पावर के-1, 3 के पावर के-1। हाँ, अब देखो अब अगर आप इसका मतलब, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 1 1 नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, सॉरी, साइड में 0 होने चाहिए ना, ठीक है ना। वैसे ये गलती मत कर देना कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ यही आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगी, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, बट ये नहीं है। चलो तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3 के पावर के-1 प्लस 3 के पावर के-1 प्लस 3 के पावर के-1। बोलो 3 के पावर के-1,
कैसे, 1 का इसके साथ तो 3 के पावर के माइनस 1, 1 का इसके साथ 3 के पावर के माइनस 1 का इसके साथ 3 के पावर के माइनस 1, तो 3 प्लस 3 के पावर के माइनस 1 प्लस 3 के पावर के माइनस, समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझ रहे हो? हम यहाँ से डायरेक्टली देखो करने वाले हैं क्या, सब में वही आएगा आपका 3 के पावर के तीन बार बोलो आएगा ना। तो हम देखो 3 के पावर के माइनस 1 कितनी बार है, 3 बार है। तो हम इतना ना करके अगर हम शॉर्ट में अगर ऐसे लिख दें, कोई कन्फ्यूज़न है? समझ में आ गई बात ना? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 के पावर के माइनस 1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 के पावर के माइनस 1, सब में वही तो आता ना। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? बोलो, आप कमेंट करके बताओगे। हाँ सर मेरे को समझ में नहीं आया, आपने कैसे डायरेक्ट कर दिया, मैं सर नहीं कर पा रहा, आप सर कर ले रहे हो, मैं तो करेगा भाई। के माइनस 1 3 के पावर 3 के माइनस 1 3 के पावर 3 इंटू के पावर के माइनस 1 नहीं करेगा। ठीक है, देखो इतना समझ आ रही है, आप कमेंट करके बताओगे, बहुत आसान है यार। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात? मैंने आपको जो, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके जाओ, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि हर बार वैसा ही मिलेगा, है ना? तो हम ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा, अब 3 के पावर के माइनस 1 का देखो मतलब क्या है। 3 के पावर 1 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 3 के पावर 1। और मैंने आपको बताया, ये आपको रूल, मैंने क्या बताया, आपको ये रूल पता है, आप बहुत पिछले क्लास से पढ़े चले आ रहे हो कि अगर बेस सेम होती हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 3 के पावर के माइनस 1 प्लस 1, 3 बात समझ रहे हो? देखो 3 के पावर के माइनस 1 प्लस 1 कर दिया जाए क्या एक बार? नहीं तो आप कहोगे सर हमेशा शॉर्टकट में आप बता देते हो, आप कर ले जाते हो और हमें प्रॉब्लम हो जाती है। देखो 3 के पावर के माइनस 1 और प्लस 1, 3 के पावर के माइनस 1 प्लस 1, 3 के पावर के माइनस 1 प्लस 1, समझ गए? के माइनस 1 प्लस 1, के माइनस 1 प्लस 1, के माइनस 1 प्लस 1, के माइनस 1 प्लस 1। अब देखो क्या होगा, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा? 3 के पावर के माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, क्या बचेगा के, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, क्या बचेगा के, माइनस 1 प्लस 1 क्या बचेगा के। तो फाइनली आपको क्या मिला? फाइनली आपको मिला 3 के पावर के, 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 3 के पावर के। अब देखो, अगर आप अपना आंसर से अगर चेक करना चाहते हो तो आप देखो आपके पास आरएचएस में क्या है, आपके पास आरएचएस में देखो क्या है, आपके पास आरएचएस में है ए के पावर सॉरी 3 के पावर n माइनस 1 n, है ना? बात मेरी समझो। तो आप जब रखोगे n की जगह क्या रखोगे, k प्लस 1, तो आप कहोगे ए के पावर k प्लस 1, जो कि आपका यहाँ पर भी आया है ए के पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, आप वहाँ पर डायरेक्टली रखो अपने आरएचएस में, आप डायरेक्टली ए की पावर एन की जगह ए की पावर के सॉरी एन की जगह के प्लस 1 रखो। तो देखो जब आप रखोगे 3 के पावर क्या 3 के पावर एन, एन का मतलब क्या, के प्लस 1 और माइनस 1 ना, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या बचेगा 3 के पावर के। सिमिलरली यहाँ पर भी समथिंग कुछ ऐसे बचेगा 3 के पावर के प्लस 1 माइनस 1, 3 के पावर के प्लस 1 माइनस 1, हर जगह हर जगह हर जगह। तो क्या बचेगा 3 के पावर के, 3 के पावर के, 3 के पावर के, 3 के पावर के, समझ रहे हो क्या आ रहा है 3 के पावर के, यानी कि आपने ये प्रूव्ड कर दिया विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिस पे। ठीक है, क्लियर है ना? तो आप ये लिख दोगे कि हेंस इट इज वैलिड फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है ना, ये आपकी सॉल्यूशन, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। क्लियर है बात मेरी समझ में आ रही है? बहुत आसान है ना? ठीक है, ओके सर। देखो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, एक बार वीडियो को आप पॉज करो और पॉज करके आप ट्राई करो। ठीक है, कर लिया ट्राई? नहीं कर पा रहे हो, चलो आप मेरे साथ चलो। देखो सिंपल भाई, ए की पावर एन है तो हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करने वाले हैं, है ना? तो हमने कहा बाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल
इंडक्शन। क्लियर? तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम ये चेक करेंगे कि हमारा ये ट्रू है ना। तो हम क्या कहेंगे, n इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, 1 रख देते हैं, तो रख देते हैं इसमें। सो a की पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, n की जगह वैल्यू में रखनी है 1, 1 माइनस 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 माइनस 4, 1 और 1 माइनस 2, तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास a की पावर 1 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लिया जाए, कितना आ जाएगा 3 माइनस 4, 1 एंड माइनस 2, तो ये आपने a की पावर 1 निकाल लिया। देखो सही है, चेक करो, आ रहा है, आ रहा है ना, वैलिड है। ओके 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 ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके अब ठीक है भाई, होती है, गलती होती है। अब बात समझो, आपने n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लिया, नाउ अब आप ये कहोगे कि इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है। सो नाउ वी पुट n इज इक्वल टू k, रख देते हैं, क्या आ जाएगा देख लेते हैं। तो a की वैल्यू में रखनी है, a की जगह a रखना है, n की जगह रख देना है k इज इक्वल टू, देख रहे हो आप अपने जो आपको लिखा हुआ है ना प्रूफ, ठीक है। तो अपने का सर ठीक है, रखते हैं 1 प्लस 2k माइनस 4k k एंड 1 माइनस 2k, ठीक है। इतना ही तो होगा, इससे ज़्यादा और क्या सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। नाउ अब हम क्या करेंगे, सो इट इज ऑल्सो वैलिड, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो रख दिया जाए a की वैल्यू a k, अब देखो n है, n की जगह गलती करो नहीं बच्चे, ऐसे होंगे तो देखो a की पावर k प्लस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 इंटू a की पावर k, बोलो इतना कर सकते हैं क्या। अब इसके बाद आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, देखो अच्छा मेरी बात बताओ, इतनी पहले ये बात समझ में आ रही है। ओके बच्चे, देखो यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक बात समझनी होगी कि जब मैंने मेरा जो ये जो रूल था a की पावर 1, जैसे बेसिकली मैंने आपको बताया कि आप पहले a की पावर 1 रखो, उसके बाद a की पावर k रखो, ठीक है। हम ये पिछले क्वेश्चन से हम यही लगभग करते चले आ रहे हैं। तो हमने जब ऐसा किया तो हमने ये देखा कि यहाँ पर हमें 3 प्लस 10 के मिल रहा है। अब आप अपना क्वेश्चन देखो, आपके क्वेश्चन में जो RHS का जो पार्ट है वो क्या है, वो है 1 प्लस 2n, समझ रहे हो। इसका मतलब कि ये इससे मैच ही नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या, यहाँ पर 1 प्लस 2 के समथिंग कुछ आसपास के प्लस 1 के आसपास समथिंग कुछ आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इसका मतलब है कि ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई ना करके अब इसको पहले रखा गया है। मेरी बात समझना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ये ट्रिकी बनाया है, ठीक है। बेसिक इसका रीज़न क्या है हम आपको आने वाले क्वेश्चन में बताएंगे, बट फिलहाल यहाँ के लिए मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके देखा और फिर मैंने अपने अपने आर्चेस इसको मैच किया ना, तो ये पता चला कि ये इससे कहीं दूर दूर तक मिल ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ए की पावर के इंटू ए करेंगे, मेरी बात समझो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है हाँ कि ठीक है, ए की पावर 1 इंटू ए के करते हैं, बट यहाँ पर मामला कुछ और है ना। यहाँ पर ये क्या, ये देखा गया ना भाई, तो ऐसा नहीं आया, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं क्या, ए की पावर के इंटू ए की पावर 1। अब ए की पावर के की वैल्यू रखो कितनी है, 1 प्लस 2k माइनस 4k के 1 माइनस 2k, और इंटू ए की पावर 1 की देखो वैल्यू कितनी आई थी, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब देखो मल्टीप्लाई जब किया गया तो क्या करेंगे, 1 प्लस 2k का 3 में करेंगे, दैट इज 3 प्लस 6k और माइनस 4k प्लस इंटू 1 दैट इज माइनस का 4k। अब देखो फिर इसका इसके साथ कर लिया जाए तो माइनस का 4 माइनस का 8k और माइनस माइनस यहाँ पर बेसिकली हम लगाते हैं प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओके प्लस का 4k, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं
तो ये हो जाएगा आपका 3k और प्लस का 1 माइनस 2k, फिर यहाँ पर आ जाते हैं माइनस का 4k और माइनस का 1 प्लस का, एक मिनट, ठीक है, माइनस का 4k। फिर मेरे पास सिंबल क्या होता है बीच में, यहाँ पर मेरे को लगाना होता है प्लस, बट यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, माइनस है, तो माइनस। अब ये सिंबल चेंज हो जाएंगे, 1 प्लस 2k, समझ रहे हो, डायरेक्टली आप कर सकते हो, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है। तो 3 प्लस देखो 6k माइनस का 4k, तो कितना हो गया, 3 प्लस कितना हो गया आपका 2k, ठीक है। देखो अभी हम इसे ब्रेक कर लेंगे, पहले फिलहाल अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा कितना, -8k और प्लस का 4k, दैट इज़ ये आपका आएगा -4k, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 3k माइनस 2k, दैट इज़ k, है ना, k प्लस 1 कह लो या 1 प्लस k कह लो। और ये हो जाएगा माइनस का 4k माइनस का 1 प्लस का 2k, दैट इज़ ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 2k, माइनस का 2k। अब देखो, अब यहाँ से ध्यान समझना, देखो ये 3 है, तो इस 3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 2k, बोलो 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 2k। ये मेरे पास माइनस का, देखो यहाँ से ऐसा करो कि आप यहाँ से माइनस का 4 जो है वो कॉमन ले लो, क्या बचेगा, तो आपके पास बचेगा माइनस, आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर बचा प्लस का k, तो क्या बचा k प्लस 1 या 1 प्लस k, बात एक ही है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर ऑलरेडी ये तो ठीक ही है, k प्लस 1 ही है, तो इसको आप 1 प्लस के या k प्लस 1 ही रख दो, आपकी मर्जी। और यहाँ पर देखो 1 माइनस 2k है ना, तो ऐसा करते हैं, एक मिनट, 1 माइनस 2k है ना, ओके ओके, यहाँ पे कुछ बना नहीं सकते क्या हम, ओके देखो यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे आप -1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट करो, मतलब देखो -1 ऐसे समझना, -1 माइनस 2k है, -1 और +1, समझ रहे हो, तो देखो कितना हो जाएगा, ये इस +1 को पहले ले आओ, +1, ठीक है। अब देखो ये +1 आपने पहले ले आया, क्योंकि भाई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अब ये -1 और ये -1 कितना हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 2k, अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, समझ रहे हो, तो आपने कहा 1 और यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया, क्या बचा, -2 को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, k प्लस 1 या 1 प्लस k, चाहे जो कह दो, ठीक है। अब आप देखो मैच करो, अब अपना मैच करो, देखो फर्स्ट जो है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसे भी हम बना लें, तो ये हो जाएगा, देखो मेरे पास कितना 1 ऑलरेडी है, यहाँ से हम +2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, k प्लस 1, ठीक है, -4k प्लस 1 और 1 प्लस k कह रहा है, k प्लस 1 कह लो, और 1 माइनस 2k प्लस 1, देखो मैच करो, आपका आरचेस क्या है, आरचेस देखो क्या है, 1 माइनस 1 प्लस 2n, चलो 2n की जगह क्या रखो, k प्लस 1 रखो, तो कितना आएगा, 1 प्लस 2 k प्लस 1, 1 प्लस 2 k प्लस 1 आएगा। फिर -4n है, तो माइनस का 4 इंटू एन की जगह कितना रखना है, k प्लस 1, माइनस का 4 k प्लस 1 आएगा, ठीक है। फिर n है यानी कि k प्लस 1 आएगा, फिर 1 माइनस 2n है, तो 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझ रहे हो, लेकिन आपको पता है ना कि आंसर क्या लाना है, ठीक है, इसलिए तो आपको ये इजी है, आपको पता है कि हमें ये लाना है, एट लास्ट में जो है कि a की पावर n इज इक्वल टू समथिंग जो है, हमें उसके बस पावर में n की जगह k प्लस n रख देना है, लेकिन इसके थ्रू, ना कि उसके थ्रू, ना कि हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो फिलहाल देखो हम क्वेश्चन 3 तक रखते हैं, आप जल्दी से लगा लो, और इसके जस्ट बाद हम जल्दी से अपलोड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लगभग कोशिश करेंगे लगभग 10 तक ख़त्म करने की, है ना, या फिर जहाँ तक है वहाँ तक कोशिश करेंगे हम फिनिश करने की। फिलहाल इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।